भारत चीन संबंधों को लेकर कुछ चर्चा आज आप और हम सब लोग करेंगे। आज हम लोग देखें तो ये एक ऐसा संवेदनशील विषय बन गया है जो हमेशा के लिए 1954 से देखें हम लोग तो उसके अभी तक कहीं कहीं इस विषयों को लेकर देश की सरकारों ने कहीं न कहीं इसमें शिथिलता बरती, लेकिन यह पहला अवसर है जब चीन को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको सटीक जवाब मिला है, इसीलिए चाइना बौखलाया हुआ है। 17वीं शताब्दी में हम लोग देखें तो चीन, भारत, ईरान का विश्व के सभी सभ्यताओं पर बोलबाला था और आर्थिक दृष्टि से एक शक्तिशाली केंद्र बनता था। 18वीं और 19वीं सदी में हम लोग देखें तो ब्रिटेन और यूरोप की सदी हम लोग कह सकते हैं, दुनिया में जो शक्तिशाली केंद्र हुआ करते थे। और 20वीं सदी में हम लोग अमेरिका का प्रभुत्व मानते हैं, लेकिन हम चीन एशिया और विश्व में अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए पूरी मशक्कत कर रहा है। और मैं मानता हूं कि चाहे दक्षिणी एशिया हो, चाहे विश्व में हो, भारत चीन के मामलों में, चीन के कंपैरिजन में हम लोग देखें तो कई मामलों में भारत कई गुना आगे है। हम लोग लोकतंत्र में देखें तो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कहीं है दुनिया में तो वो हिंदुस्तान में है, वो भारत में है। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश होगा जिसमें 60 से 70% यहां की जनता वोट देकर सरकार को चुनती है। और इस देश की विदेश नीति हो, चाहे अन्य नीतियां हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश की जनता अपनी भूमिका अदा करती है। इसके ठीक उल्टा हम लोग देखें तो चाइना में अधिनायकवाद है। वर्षों से एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी वहां का नेतृत्व कर रही है। एक ही विचारों के लोग, चाहे सत्ता में हो, चाहे मिलिट्री में हो, बाकी सभी लोगों से वहां के राष्ट्रपति ही उसका नेतृत्व करते आ रहे हैं। और हम सब लोगों के लिए आश्चर्य की बात है, पूरी दुनिया में इस कोरोना संकट में, चाहे चाइना है, वुहान से जहां ये वायरस कहते हैं कि लीक हुआ, जिस प्रकार की बातें आती है मीडिया, सोशल मीडिया में, न तो चाइना में, ना वुहान में या चाइना के किसी कोने में, चाइना देश में, हिंदुस्तान में और दुनिया के अन्य राष्ट्रों का डेटा हमारे पास आता है कि यहां इतने लोग संक्रमित हो गए, यहां इतनी कैजुअलिटी हो गई। लेकिन दुनिया का एकमात्र देश ऐसा चाइना है जहां तो न तो पता लगा कि कितने लोग संक्रमित हैं, कितने लोग मारे गए, क्या परिस्थितियां हैं। वहां की स्थिति आज भी देश और दुनिया के लोगों को नहीं पता कि क्या हुआ। मित्रों, दूसरा एक महत्वपूर्ण अंतर है भारत और चाइना में। भारत में मूल्यों, संस्कृति और सभ्यता का आज भी, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारे सभ्यता का दबदबा आज भी पूरी दुनिया में है। हमारी स्वतंत्रता हो, चाहे हमारी समानता हो, चाहे हमारी अहिंसा को लेकर हो, भारत में अहिंसा परमो धर्म को लेकर हो, ये पूरी दुनिया में आज हमारा दबदबा है। हमारे आध्यात्म का, हमारे योग का, पूरी दुनिया में दबदबा है। जबकि इसका ठीक उल्टा देखें तो चाइना में इन मूल्यों का कोई महत्व नहीं है। चाइना में संस्कृति, सभ्यता का कोई महत्व नहीं है। चाइना में अहिंसा परमो धर्म का कोई महत्व नहीं है।
तीसरा महत्वपूर्ण है, भारत में नीति निर्माण हमारे अधिकारों को कर्तव्यों से, स्वतंत्रता को समानता से, भौतिकवाद को आध्यात्मवाद से, नैतिकता से जोड़कर हमारी नीति का निर्माण होता है। लेकिन चाइना में ठीक उल्टा, इसमें इन चीजों का कोई औचित्य नहीं है। चाइना को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, ना तो नैतिकता से है, ना भौतिकवाद से है, ना अध्यात्म से है, ना स्वतंत्रता से है। वहां कोई भी आदमी अपने विचारों को ठीक से प्रकट नहीं कर सकता, वहां और किसी पार्टी को काम करने का अवसर नहीं मिलता, वहां किसी व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्रता की, वक्तव्य की आजादी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अंतर भारत और चाइना के बीच में है। और आप और हम सब लोग देखें तो एक बहुत बड़ा अंतर यह भी है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। भारत में दुनिया की सबसे युवा आबादी अगर दुनिया में कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है, भारत में है। 60 से 65% आबादी हमारी युवा है। और ये दुनिया को मैन पावर के रूप में सबसे बड़ा बाजार भी हिंदुस्तान आज इसीलिए दिखाई देता है। और इसके ठीक उल्टा हम लोग माने तो चाइना प्रौढ़ देश बन गया है, बूढ़ों का, बुजुर्गों का देश बनता जा रहा है। आज भी हमारी शिक्षा, तकनीकी और विज्ञान में दुनिया में हिंदुस्तान का दबदबा है। चाहे हमारे डॉक्टर्स हो, चाहे हमारे इंजीनियर्स हो, चाहे हमारे साइंटिस्ट हो, दुनिया के सभी देशों में भारत के युवाओं ने अपनी धाक जमाई है, अपनी पहचान बनाई है और दबदबा बनाया है। आज भी दुनिया के चाहे विकासशील हो चाहे विकसित राष्ट्रों में हम लोग देखें तो इस देश के युवाओं ने अपना परचम वहां भी फहराया है।